हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस इज लेक्चर नंबर 20 और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल चार्ट। स्ट्रक्चरल चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में हम डिटेल आउट करेंगे और उसका एग्जाम्पल एक हम देखेंगे कि वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्या क्या सिंबल्स के थ्रू हम स्ट्रक्चरल चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या कहता है? इट रिप्रेजेंट्स हिरारिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल। ये एक हिरारिकल स्ट्रक्चर देता है किसी भी एक मॉड्यूल का। मान लीजिए हमारे पास एक कोई सॉफ्टवेयर है या कोई एक सिस्टम है, उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया और उसके हिसाब से उस पे काम हम कर रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चरल चार्ट की बात करें तो ये क्या करता है? एक बिग सिस्टम को स्मॉल फंक्शनल मॉड्यूल्स में तोड़ देता है और उनके फंक्शंस को और सब फंक्शंस को डिटेल में एनालाइज करता है। दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल चार्ट, कि एक बड़े सिस्टम को ब्रेकआउट करना और उसको डिटेल आउट करना, ये काम है स्ट्रक्चरल चार्ट का। ठीक है, और अगर हम यहां पर देखें तो इट फॉलोज अ हिरारिकल रिलेशनशिप या हिरारिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरी चीज एक और है, इट पार्टीशन द सिस्टम इनटू ब्लैक बॉक्सेस। ब्लैक बॉक्सेस का मतलब क्या है कि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द फंक्शनैलिटी और उसके पीछे किस तरीके से क्या हो रहा है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। तो इसलिए इसको यहां पर बोला गया है कि इट पार्टीशन द सिस्टम इनटू ब्लैक बॉक्सेस। तो ये है हमारा स्ट्रक्चरल चार्ट रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को डिटेल आउट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चरल चार्ट्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं उसके सिंबल्स क्या क्या है जिसके थ्रू हम वो स्ट्रक्चरल चार्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो सबसे पहले मॉड्यूल्स हमारे डिवाइडेड हैं तीन पार्ट्स में। एक है हमारा कंट्रोल मॉड्यूल, यानी कि पहला मॉड्यूल और उसके सब मॉड्यूल्स। ठीक, और एक है हमारा लाइब्रेरी मॉड्यूल। तो एक ये हो गया, एक सब मॉड्यूल हो गया और एक हमारा तीसरा हो गया लाइब्रेरी मॉड्यूल। तीन मॉड्यूल्स होते हैं अगर हम पहले वाले सिंबल की बात करें, मॉड्यूल, सब मॉड्यूल और लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। अगर हम इनको डिटेल आउट करें तो एक तरीके से ये एक पेरेंट नोड हो गया और ये इसके चाइल्ड्स हो गए। ठीक है, और ये जो लाइब्रेरी मॉड्यूल हो गया, लाइब्रेरी मॉड्यूल हमारा वो हो गया जिसमें हमारा ओवरऑल डेटाबेस का पूरा डिटेल आउट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा मॉड्यूल। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल कॉल। कंडीशनल कॉल क्या है? कंडीशनल कॉल यहां पर आप देखेंगे कि एक डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंटेड है। कंट्रोल मॉड्यूल फॉलोड बाय द डायमंड बॉक्स और डायमंड बॉक्स के हिसाब से सब मॉड्यूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है या डायमंड मॉड्यूल का मतलब क्या है? जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट कराया था, उसमें हमने बताया था कि यहाँ पर एक कोई कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन के हिसाब से या तो लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट होगा या राइट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, जो ये कंट्रोल लगा हुआ है, जो कंडीशन लगी हुई है, उसके हिसाब से या तो ये वाला मॉड्यूल की तरफ जाएंगे या फिर ये वाले मॉड्यूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो उसको हमने बोला है कंडीशनल कॉल, जो हमारा सेकंड सिंबल है स्ट्रक्चरल चार्ट का। ठीक है, जो थर्ड है दैट इज लूप। लूप क्या है? लूप इज जस्ट अ रिपीटेड एरो। इस तरीके से जैसे कोई एक मॉड्यूल है उसको रिपीट करना। ठीक, ये जैसे कि यहां पर हमारे पास एक कंट्रोल मॉड्यूल है और यहां पर तीन सब मॉड्यूल्स हैं, तो दैट इज द रिपीटिव। इसको ये जो एरो उसको घूम के वापस उसके पास जाएगा, दैट इज नोन एज द लूप या रिपीटेड कॉल्स इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो पॉइंट है, डेटा फ्लो एंड कंट्रोल फ्लो। डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो। ठीक है, अगर हम डेटा फ्लो की बात करेंगे तो यहां पर एक डायरेक्टेड एज है, बट वो डायरेक्टेड एज स्मॉल सर्कल के साथ एक डायरेक्टेड एज। और अगर हम यहां देखेंगे तो जो स्मॉल सर्कल है वो हमारा पूरा ब्लैक्ड है। तो ये वाला जो होगा जिसमें खाली सर्कल दिख रहा होगा, ये तो हमारा हो गया डेटा, और ये वाला जिसमें सर्कल फिल्ड होगा ये होगा हमारा कंट्रोल फ्लो। तो यहाँ पर दो अलग अलग भी कई जगह रिप्रेजेंटेशन दो अलग अलग की भी है। इसको कंट्रोल फ्लो बोलते हैं, सॉरी इसको डेटा फ्लो बोलते हैं, इसको हम कंट्रोल फ्लो बोलते हैं। वो एग्जैक्टली क्या है जब हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में दिखाएंगे तो मैं बताऊंगा कि कंट्रोल फ्लो का और डेटा फ्लो का एग्जैक्ट काम क्या है। ठीक है, लास्ट है फिजिकल स्टोरेज। फिजिकल स्टोरेज इज ऑल अबाउट द फुल डिटेल्ड
स्टोरेज, जो कि जहां पर सारा का सारा डेटा हमारा रखा हुआ है, दैट इज नोन एज द फिजिकल स्टोरेज। ठीक है, तो ये इन मॉड्यूल्स के हिसाब से हम लोग एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे और रिप्रेजेंटेशन करेंगे स्ट्रक्चरल चार्ट का। ठीक है, तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये एग्जांपल क्या है, ये एक ईमेल लॉगिन का एग्जांपल है हमारा, या ईमेल स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं, ईमेल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक मॉड्यूल बनाया, वो मॉड्यूल क्या है, एंटर लॉगिन का या एंटर लॉगिन डिटेल्स का एक मॉड्यूल है। ठीक है, सबसे पहले ये जब से हम कोई भी ईमेल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम एंटरिंग पूरा डिटेल एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये पहला मॉड्यूल। अब क्या हो रहा है, यहां पर देखिए हमने एक डेटा फ्लो लगाया, कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो में मैंने बताया था इसमें सर्कल, और इसमें जो सर्कल होगा वो ब्लैक होगा, कवर्ड होगा। ठीक है, तो यहां पर एक हमने डेटा फ्लो लगाया है, डेटा फ्लो लॉगिन डिटेल्स आर पासेस, लॉगिन डिटेल पास करने के लिए। ठीक है, लॉगिन डिटेल पास करने के लिए अब हम इस मॉड्यूल पर आए, ये क्या कह रहा है, वेरीफाई लॉगिन, लॉगिन जो भी है आपका उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, उसको वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करने के लिए वो क्या कर रहा है, वेरीफाई करने के लिए वो डिटेल सेंड कर रहा है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा फ्लो है वो डिटेल सेंड कर रहा है, और कंट्रोल फ्लो जो डिटेल सेंड करिए उसके रेस्पेक्ट में जो डिटेल है उसको एक्नॉलेज कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारी क्या है, एंटर लॉगिन, लॉगिन डिटेल आर पासेस दैट इज फॉलोड बाय द डेटा फ्लो, डेटा फ्लो यहां पर आ गया। अब वो क्या कह रहा है, वेरीफाई लॉगिन, लॉगिन को वेरीफाई करना है, लॉगिन को वेरीफाई कर रहा है। तो क्या देखिए हमने अगेन एक कंट्रोल फ्लो लिया है, लॉगिन डिटेल्स आर अगेन पासेस, लॉगिन डिटेल पास करा है कि वेरीफाई करने के लिए कि एग्जैक्टली ये वाला जो डेटा है वो जो ये वाले जो क्रेडेंशियल्स हैं वो डेटाबेस में है कि नहीं है, इसके लिए हमने फॉलो किया है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिया एक फिजिकल स्टोरेज, ये वाला फिजिकल स्टोरेज होता, यहां पर फिजिकल स्टोरेज लिया। ये हमने सबसे पहले क्या करा, डेटा फ्लो लॉगिन डिटेल्स आर अगेन पासेस, तो डेटा फ्लो को हमने लेबल्ड कर दिया। ठीक, अब यहां पर वो चेक करेगा कि ये वाले क्रेडेंशियल्स यहां पर है या नहीं है, इसको चेक कर रहा है। ठीक है, अब इसको अगर वो चेक करेगा डिटेल्स आर ओके, उसने ये एक्नॉलेज करा है किसको, वेरीफाई लॉगिन को। यहां पर ये भी कर सकता था कि डिटेल्स आर नॉट ओके। ठीक, लेकिन अब यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि उसने एक्नॉलेज करा है डिटेल्स आर ओके, वो यहां आ गया। ठीक है, यानी कि ये चीज हमारी वेरीफाई हो गई। अगर डिटेल ओके नहीं होता तो यहीं पे हमारा सिस्टम दोबारा से रीलॉगिन के लिए मांगता। तो यहां पर लॉगिन हो गया। ठीक, लॉगिन के बाद लोड अकाउंट, अगेन हमने कंट्रोल फ्लो डेटा फ्लो लगाया, सॉरी अगेन हमने डेटा फ्लो लगाया। डेटा फ्लो क्या कर रहा है, लोड अकाउंट, अकाउंट को लोड कर रहा है। ठीक है, अकाउंट को लोड करके क्या हो गया, व्यू मेल बॉक्स पे आ गया। ठीक है, व्यू मेल बॉक्स को, व्यू आपको मेल बॉक्स पूरा का पूरा व्यू हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, अब यहां पर व्यू मेल बॉक्स के बाद हमने एक कंडीशन लगाई। कंडीशन आप देखिए, कंडीशनल कॉल हमने बताई थी, तो वो कंडीशन, तो कंडीशन कॉल लगाई। कंडीशन कॉल में अभी मैंने बताया था कि या तो लेफ्ट हैंड की तरफ या राइट हैंड की तरफ, यानी कि कोई भी एक चीज एग्जीक्यूशन में जाएगी। अब यहां पर हमारे देखिए दो चीजें हैं, एक हमने लिया है व्यू डिटेल्स यानी कि व्यू मैसेजेस, एक हमने लिखा है कंपोज डिटेल यानी कि कंपोज मैसेज मॉड्यूल पर जाएगी। या तो हमें व्यू करना है या हमें कंपोज करना है। जब हमारा मेल बॉक्स ओपन हो गया, मेल बॉक्स ओपन के बाद या तो हमें मैसेजेस व्यू करने हैं या फिर हमें मैसेजेस कंपोज करने हैं, तो उसको मैंने लेबल कर दिया। और ये किससे लेबल होगा, अगेन ये डेटा फ्लो से लेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि कंपोज मेल करनी है तो यहां पर आ गया। ठीक है, अब कंपोज मेल के बाद यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने एक लूप लगाया, ये वाला लूप जो हमने बताया था, ये हमने यहां पर लगाया है। जो मैंने एज बताया था, ये डायरेक्टेड एज वापस ही मॉड्यूल पे जाती है, उसके थ्रू रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहां पर आप देखिए, ठीक, अब वो क्या कह रहा है, जितने भी भाई हमें 2 3 4 मेल कंपोज करने हैं उसके हिसाब से, तो वो अगेन डेटा क्या है, अगेन जो है डेटा फ्लो हमने लिखा और हमने लिखा ईमेल आईडी डिटेल्स, ईमेल आईडी डिटेल्स, इसको लेबल्ड कर दिया। मैं एक बात और बता दूं, ये जितने भी एरोज हैं, डेटा फ्लो है या फिर कंट्रोल फ्लो है, आप अपने हिसाब से इसको लेबल्ड कर सकते हैं। हमने अपने हिसाब से इसको लेबल कर दिया।
ठीक है, तो इसको लेबल कर दिया तो मैसेजेस सेंड, और लूप चल रहा है जितनी भी हमें मैसेज सेंड करने हैं वो। अब इसके हिसाब से यहां पर आप देखिए कंट्रोल फ्लो हो गया। कंट्रोल फ्लो क्या कह रहा है, एक्नॉलेज अगर चाहिए तो एक्नॉलेजमेंट चाहिए। कई बार आप मैसेज करते हैं तो एक्नॉलेज आता है कि मैसेज डिलीवर्ड, तो वो एक्नॉलेज चाहिए तो एक्नॉलेज सेंड। वो किससे आएगा, वो आएगा आपका कंट्रोल फ्लो से। तो कंट्रोल फ्लो वापस चला गया कंट्रोल मैसेज पे। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी मैसेजेस हमें करने हैं वो मैसेजेस हम करेंगे और एक्नॉलेज उसके हिसाब से आता रहेगा। दैट इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन। ठीक है, अब क्या है, अगर यहां पर नहीं गया होता, इस साइड पे नहीं गया होता और कंडीशन कॉल हमें लेती व्यू डिटेल्स पे, ठीक है, व्यू डिटेल्स पे लेती तो हम क्या करते, मैसेजेस को व्यू करते और कंपोजिशन नहीं करते। ठीक, तो व्यू करते। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीके से एक और कंडीशन हम कॉल लगा सकते हैं यहां पर, और उसमें कह सकते हैं कि भाई अगर हमें इनबॉक्स देखना है, ठीक है, या हमें स्पैम देखना है, ठीक, इस तरीके से हम इसको और भी डिटेल आउट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस एग्जांपल को कितना डिटेल्ड में ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये ईमेल का बताया तो ये इस हिसाब से आप इसको फ्रेम आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द दिस पर्टिकुलर सिंबल। जो भी सिंबल्स हैं उस सिंबल्स के अकॉर्डिंग आप इसको फ्रेम आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।